नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। और देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी आ ही गए हैं। आज जो हमारा टेस्ट है वो है लाइव मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, 9वां मॉक टेस्ट चल रहा है। 8वें मॉक टेस्ट तक हमने जितने प्रश्न किए थे उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं कल की क्लास में। कल एक मैराथन रही थी 4 घंटे की, और उस मैराथन में मैं आपको सारे प्रश्न जो मैंने अब तक पढ़ाए थे 8 मॉक टेस्टों में 80 प्रश्न वो मैं कल आपको दे चुका हूँ एक साथ। तो जो भी विद्यार्थी डेली क्लास नहीं ले पाते हैं उनके लिए पूरा एक दिन संडे को पूरी क्लास दे दी जाएगी। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। इतिहास के वो प्रश्न जो कई बार लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न मित्रों स्क्रीन पे है, आप सभी देख सकते हैं, और टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पर चल रहा है ना। और इन प्रश्नों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा यकीनन। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री मॉक टेस्ट नंबर 9 है। पहला प्रश्न है, चवरी कर की प्रकृति थी, मतलब जो चवरी कर था वो किस प्रकृति का था, कौन सी प्रकृति थी चवरी कर की। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर, जमा किए गए अनाज पर लिया जाने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। देखिए चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपन। तो मैं आपको बता दूं पहले, चवरी जो कर है ना भैया, चवरी कर, ये चवरी कर जो है वो पुत्री के विवाह के समय लिया जाने वाला कर था, और 5 रुपए लिए जाते थे इस कर के रूप में। कितने रुपए? 5 रुपए। चवरी कर क्या था वो सुन लीजिए। कृष्णा सिंह जी हुए, उन्होंने चवरी कर लगाया था, और उन्होंने चवरी कर लगाया था तो लगाने का ये था कि यदि इनके जो सामंत थे, इनके यदि क्षेत्र अधिकार में कोई भी अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसे ठिकाने को 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ेंगे। यदि कोई भी अपनी पुत्री का विवाह करता है, अंकित जोशी ए बिल्कुल सही है, अंकित बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। क्या है कि जो भी अपनी पुत्री का विवाह करेगा उसे 5 रुपए ठिकाने को कर के रूप में देने पड़ेंगे। ये था चवरी कर। बात करें युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर, ये कौन सा कर था सर जब युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला था? तो मैं बताऊं आपको, गनीम बराड़ नाम। क्या नाम था? गनीम बराड़। गनीम बराड़ नाम का जो कर था वो तब लिया जाता था जब युद्ध हुआ करते थे, और युद्ध के समय, किसके समय? युद्ध के समय लिया जाने वाला जो कर था वो था गनीम बराड़। क्लियर है मित्रों? आगे बात करते हैं कि जमा किए गए अनाज पर, देखिए कितनी कितनी समस्याएं थी, कितने प्रकार के कर थे कि जो किसान थे, जो अनाज उगा रहे, वो अपने अनाज को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। यदि उन्हें अनाज को स्टोर करके रखना है तो भी उन्हें ठिकाने को कर देना पड़ेगा। उसे बोलते थे धान का चौथाई। क्या बोलते थे? धान का चौथाई। धान का चौथाई मतलब जितना भी आपने स्टोर किया है अनाज, उसका चौथा हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपने 100 किलो अनाज को इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, तो आपको इसमें से 25 किलो अनाज कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ेगा। इस तरीके की करों की व्यवस्था थी। पहला प्रश्न, चवरी कर की प्रकृति क्या थी? तो पुत्री के विवाह के समय लिया जाने वाला कर जो था वो चवरी कर था। युद्ध के अवसर पर दिया जाने वाला कर जो है वो गनीम बराड़ है, और जमा किए गए अनाज पर दिया जाने वाला कर था धान का चौथाई। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल शानदार रहने वाली क्लास। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकाया होता था। ठीक है, क्या है? महकमा बकाया होता था, जो खाली जगह अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, युद्ध के समय धन इकट्ठा करता था, मेलों के समय आयोजन करवाता था, या सामूहिक विवाह। सर ना तो सामूहिक विवाह करवाता था ना मेलों का आयोजन करवाता था। युद्ध के समय धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी इसकी नहीं थी। जो महकमा बकाया होता था वो राजस्थान के प्रत्येक राज्य में था। प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक रियासत में था। नाम था महकमा बकाया। अब इस कार्यालय का काम क्या था? तो इस कार्यालय का काम ये था
कि जब भी किसान के पास अच्छी फसल हो जाए तो अच्छी फसल होने के समय जो शेष राजस्व था उसे वसूल लिया जाता था। मान लो किसी पर आपका कर्ज रह गया है, राजस्व रह गया है, तो उस राजस्व को तब वसूला जाता था जब उसकी अच्छी फसल हो। ठीक है, अच्छी फसल के समय राजस्व को वसूल लिया जाता था। बिल्कुल ए सही है। आगे चलते हैं 83वां क्वेश्चन। चलिए 83वां क्वेश्चन क्या है? 83वां क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है सर? बात करते हैं तो सुन लीजिए। आपको बता दूं ट्रेंच कमीशन के बारे में कि ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। तो एक 1921 में चित्तौड़गढ़ का एक गांव पड़ता है बेगू। ठीक है, इन 1921 में एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का एक गांव पड़ता है बेगू, और बेगू गांव में किसानों का आंदोलन होता है। इसे बेगू किसान आंदोलन कहा गया। कौन सा आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन कहा गया। इस बेगू किसान आंदोलन को मैं आपको बता दूं कि ये बूंदी के जो शासक थे, ठीक है, यहां पर चित्तौड़गढ़ के बेगू में इसका आयोजन होता है, प्रारंभ होता है। और ये आंदोलन किसके लिए किया गया था? तो आपको बता दूं कि बूंदी के शासन के विरुद्ध था। ये बूंदी के शासन के विरुद्ध जितने भी किसान आंदोलन किए गए थे वो लगभग सब कर की वजह से किए गए थे। कर और अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं, जैसे बेगार, लाठा कुंटा, है ना, तो ऐसी प्रथाओं के विरुद्ध जाकर के किसानों ने आंदोलन किए थे। तो बेगू किसान आंदोलन जो है वो चित्तौड़गढ़ में 1921 में बेगू नामक स्थान से प्रारंभ होता है। बूंदी के शासन के विरुद्ध किया गया था। ये किसने किया था? गुर्जरों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था सर? ये गुर्जरों का आंदोलन था। गुर्जरों का आंदोलन था ये। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला था, मतलब जो इस आंदोलन का नेता था, वो इस आंदोलन का नेता कौन है? तो सुन लीजिए सर, इसका आंदोलन था राम नारायण चौधरी। कौन था? राम नारायण चौधरी इसका नेता था। अच्छा, खास बात इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जब ये सभा हो रही थी तो यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए थे, वहां पर पुलिस जो है, मतलब कि जो उस समय के सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया सर? सभा पर लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, और सभा पर लाठीचार्ज जब हुआ तो सभा में से दो लोग, कौन? रूपाजी और कृपाजी मारे गए। कौन मारे गए? रूपाजी व कृपाजी मारे गए। इस आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी मारे गए। ठीक है सर, कौन कौन मारे गए? रूपाजी और कृपाजी मारे गए इस आंदोलन में। इस आंदोलन जब ये मारे गए और ये लाठीचार्ज हुआ था, इसके तहत एक आयोग का गठन किया गया जांच के लिए, और वो आयोग था ट्रेंच कमीशन। कौन सा कमीशन? ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था इसकी जांच करने के लिए। क्लियर है आपकी बातें? अब दोबारा से देख लीजिए। बिल्कुल अंकित सी सही है। देख लीजिए, 1921 में चित्तौड़गढ़ की बेगू नामक स्थान पर बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बेगू जो था वो बूंदी के शासन के विरुद्ध किया गया था। गुर्जरों का आंदोलन था। आंदोलन के नेता थे राम नारायण चौधरी। रूपाजी व कृपाजी इस आंदोलन में मारे गए थे, और इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया, ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन ने इसकी जांच की थी। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से सर? बेगू किसान आंदोलन से। चलिए गजेंद्र जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गजेंद्र जी। चलते हैं आगे। 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सर, संप सभा के बारे में पूछा गया है कि संप सभा की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। 1883 में सिरोही में एक सभा का आयोजन किया जाता है गोविंद गिरी द्वारा। कब? 1883 में सिरोही में एक सभा का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा बुलाई जाती है। कहां पर? सिरोही में। 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में एक सभा बुलाई,
और इस सभा में क्या था वो सुन लीजिए। इस सभा में ये था कि आदिवासियों को इकट्ठा करना था सर। किसको? भील और गरासिया जो लोग थे उन लोगों को संगठित करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी। इसी सभा का नाम था संप सभा। क्या था? संप सभा। दोबारा सुन लीजिए। 1883 में सिरोही में एक सभा का आयोजन किया गया। गोविंद गिरी द्वारा ये सभा बुलाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। इस सभा को नाम दिया गया संप सभा। इसका उद्देश्य क्या था कि भील और गरासिया लोगों को संगठित किया जाए। भील और गरासिया लोगों को क्या किया जाए? संगठित किया जाए। ठीक है सर। इस सभा का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? तो आपको बता दूं सर, इस सभा का नेतृत्व जो है वो गोविंद गिरी जी ने किया था। तो ये थी सभा, कौन सी सभा? संप सभा। संप सभा की स्थापना किसने की है? गोविंद गिरी ने की है। ध्यान रखना है आपको। गजेंद्र जी, अच्छा डिलीट कर दिए मैसेज, चलिए बहुत अच्छा है ना, देख लीजिए। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की 1883 में। कब की है सर? 1883 में की है। बात करूं मोतीलाल तेजावत, तो मोतीलाल तेजावत जी का क्या संबंध है? तो मोतीलाल जो तेजावत जी हैं, मोतीलाल तेजावत जी जिनको कि आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने मातृकुंडिया में एक ही आंदोलन प्रारंभ करवाया था। क्या करवाया था? मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक ही आंदोलन से इनका संबंध है मित्रों। किससे? एक ही आंदोलन मातृकुंडिया नाम पर जगह पर हुआ था, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया को। तो राजस्थान का हरिद्वार मतलब मातृकुंडिया में एक ही आंदोलन से आदिवासियों का मसीहा था मोतीलाल तेजावत। तो इसका संबंध है आदिवासियों से। क्लियर है? आगे बात करें विजय सिंह पथिक बिजौलिया आंदोलन। विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है? बिजौलिया आंदोलन से। बिजौलिया आंदोलन से इनका संबंध है। क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन है तो गजेंद्र जी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 84वां प्रश्न। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा, मातृकुंडिया एक ही आंदोलन, विजय सिंह पथिक बिजौलिया। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 85 क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है सर? अलवर राज्य में कृषक असंतोष के कारण नीमूचाना दुखांतिका कब घटित हुई? मतलब नीमूचाना हत्याकांड। नीमूचाना हत्याकांड के बारे में पूछा है कि नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ था घटित। ठीक है, ये पूछा गया है सर। ये एक नहीं कई पेपरों में पूछा गया है। क्लियर? क्लियर सर? बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? अलवर राज्य में कृषक आंदोलन के दौरान नीमूचाना दुखांतिका कब घटित हुई? चलिए सर मैं बताऊं, वो दिन था नीमूचाना हत्याकांड वाला, वो जो दिन था वो था 14 मई 1925 के दिन, है ना। 14 मई 1925 के दिन क्या हुआ था तो आपको बता दूं, लगभग 800 किसान नीमूचाना गांव में एकत्रित हुए। कहां एकत्रित हुए? लगभग 800 किसान कहां पर? नीमूचाना गांव में एकत्रित हुए और इन पर अंग्रेज सरकार द्वारा गोलियां चलवा दी गईं। इन पर अंग्रेज सरकार द्वारा गोलियां चलवा दी गईं। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान मारे गए थे और इस हत्याकांड की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी जी इसी हत्याकांड को नीमूचाना हत्याकांड को किसने? महात्मा गांधी ने इसको कहा है जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की है किसने? महात्मा गांधी ने। क्लियर है सर? महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड से इसकी तुलना की है। किससे? 14 मई 1925 को हुए
नीमू चौड़ा हत्याकांड से, जिसमें लगभग 800 किसानों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चलवा दी थी। तो इस कांड की तुलना किसने? महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की है किसने? महात्मा गांधी ने। तो उत्तर सही है 14 मई 1925। अब तक कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल गजेंद्र जी, बिल्कुल सही है। अंकित भैया आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 86, 86वां प्रश्न क्या कह रहा है? 86वां प्रश्न वो देख लीजिए। 86वां प्रश्न है हमारे भरतपुर का। 86वां प्रश्न है हमारे भरतपुर का। तो सर जल्दी से जवाब दीजिए फिर, भरतपुर का क्या है? भरतपुर का जो ये प्रश्न है 86वां, इसका सही उत्तर होगा क्या? भरतपुर का प्रश्न है 86वां, इसका सही उत्तर क्या होगा? भरतपुर का जाट नेता। कैसा नेता? जाट नेता, जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भरतपुर का जाट नेता जिसने कहाँ के? शेखावाटी, है ना, सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो एरिया है शेखावाटी कहलाता है। तो शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि भाई आप लोग भी आंदोलन कीजिए, आप लोग भी आंदोलन कीजिए। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड को कौन से में हुआ, क्या पूछ रहा है? चलिए बताते हैं, पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। भरतपुर का जाट नेता जिसने, भरतपुर का जाट नेता, भरतपुर का जाट नेता जिसने क्या किया था? जिसने शेखावाटी के किसान आंदोलन जो थे, जो शेखावाटी के किसान थे, उनको आंदोलन के लिए तैयार किया था, उनको आंदोलन के लिए तैयार किया था। बताइए फटाक से कौन था? जल्दी से बताइए। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए तैयार किया था। ए चंद्रवान, बी घासीराम, सी मूलाराम, डी देशराज। चंद्रवान, घासीराम, चंद्रवान है। चंद्रवान के अलावा कौन है सर? घासीराम है, मूलाराम है और देशराज है। क्लियर? तो बताइए जल्दी से क्या आएगा। देखिए मैं बता देता हूं इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल गजेंद्र चौधरी, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। चंद्रवान, चंद्रवान की बात करें सर, चंद्रवान का संबंध नहीं था, घासीराम का भी संबंध नहीं था, मूलाराम का भी संबंध नहीं था। यहां संबंध था देशराज का। किसका? देशराज का। जाटों का वह नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वो कौन था? देशराज। ठीक है, वो कौन था सर? देशराज था। भैया गजेंद्र जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, चौधरी जी क्या पूछ रहे हैं? जलियांवाला हत्याकांड कौन से सन में हुआ था? सर बात है 1919 की। कब की बात है भैया? 1919 की। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, क्लियर है अब तो? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्लियर? चलते हैं सर आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 87वां क्या है? बिजौलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण बताइए। बिजौलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण, आखिर इनमें से कौन सा कारण था? चवरीकर था, मौताना था, लाटाकुंटा था या चराईकर था? है ना, इन चारों की अपन बात करेंगे गजेंद्र जी, अभी इनकी बात करेंगे अंकित जी, है ना। तो आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए, सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए, है ना। हमने आपको पता हो तो राजस्थान के एशियन हिस्ट्री शुरुआत की थी, है ना, प्राचीन इतिहास, और इसमें से अपन ले चुके हैं जो अपने जो राजा थे, कछवाहा वंश, है ना, गोयल वंश, चौहान वंश, वो सारे अपन कर चुके हैं 8 मॉक टेस्टों में कवर। अब चल रहे हैं आंदोलन। ओके सर, बिल्कुल। देखिए बिजौलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण, तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो चवरीकर। चवरीकर मैं आपको अभी पढ़ा के चुका था। स्टार्टिंग का जो पहला प्रश्न था, देखिए वो क्या था? चवरीकर। ये रहा। चवरीकर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। जब भी कृष्णा सिंह जो सावंत थे, उनके अगर कार्य क्षेत्र में कोई भी अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसे ठिकाने के लिए 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे। ये था चवरीकर। ये क्या था? चवरीकर। तो चलिए कम से कम आपको एक चीज तो पता है, चवरीकर क्या था? पुत्री के विवाह के समय दिया जाने वाला कर। कितनी थी उस समय रेट? 5 रुपए। कितनी थी? 5 रुपए। पुत्री के विवाह के समय दिया जाने वाला कर चवरीकर कहलाता था।
मौताना क्या है भैया, तो मैं आपको बताऊं, आज भी ये प्रथा पश्चिमी राजस्थान में खूब चलती है। मौताना होता क्या है, मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं बाइक लेकर के या जीप लेकर के या कार लेकर के, कोई भी गाड़ी है आपके पास, कोई व्यक्ति से आपकी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, दुर्घटना में वो व्यक्ति मर जाता है, दुर्घटना में वो व्यक्ति मर जाता है, तो एक तो तरीका यह है कि एफआईआर होगी, केस होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा तरीका यह है, आज भी पंच सरपंच बैठ करके फैसला कर देते हैं कि भाई इसका आदमी मरा है तो इसके लिए मौताना के रूप में 5 लाख 8 लाख या 10 लाख रुपए दे करके मामले को यहीं खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो राशि व्यक्ति के मृत्यु के एवज में दी जाती है, व्यक्ति के मरने के एवज में जो राशि दी जाती है वो कहलाती है मौताना। क्लियर है? चलिए, तो मृत्यु के एवज में दी जाने वाली राशि, मृत्यु के एवज में दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है बेटा? मौताना कहलाती है। क्या कहलाती है? मौताना। कोई व्यक्ति आपसे मर गया दुर्घटना में, तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को आप जो उसकी मौत के बदले में राशि दोगे, क्षतिपूर्ति राशि, जुर्माना कह लो, क्षतिपूर्ति राशि कह लो या मौताना कह लो, ठीक है। तो ये मौताना जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रथा है। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या है, लाटा कुंटा। लाटा कुंटा क्या थी? तो लाटा कुंटा ये थी उस समय कि मान लीजिए जो भी सामंत हुआ करते थे उनकी तरफ से एक बंदा जाता था खेत में देखने, और ना तो गेहूं को निकाला जाता था ना तुलवाया जाता था, जो भी अनाज है उसके जो पूरे होते हैं, पूरे समझ लो, जब गेहूं को इकट्ठा किया जाता है तो उसके जो पूरे होते हैं वो लगभग अंदाज कर देता था, अंदाज कि अंदाज से इस खेत में मान लीजिए है ना 10 मन पैदावार होगी। कितनी होगी? 10 मन। तो उसका फिर लाटा कुंटा मतलब लगभग बिना तोले बिना किसी काउंटिंग के अंदाजे से फैसला कर लिया था कि इसमें 10 टन पैदावार होगी। अब चाहे उसमें 8 टन बैठ रही है तो भी आपको चौथाया हिस्सा देना है, मतलब 10 टन का चौथाया हिस्सा, या 10 आपका मान लीजिए 10 मन गेहूं बैठा है तो आपको उसमें से जो अपना 2.5 मन गेहूं है वो आपको देना पड़ेगा 1/4 कर के रूप में। अब मान लीजिए वो लिख के ले गए कि भाई 10 मन इस खेत में से गेहूं बैठेगा और गेहूं बैठा 6 मन, तो भी आपको 10 मन के हिसाब से ही 2.5 मन देना है। वो थी लाटा कुंता प्रथा, मतलब कि एक अंदाजा ले लेते थे कि इसमें इतनी मात्रा में उपज होगी, उसी का इतना हिसाब हमें चाहिए, चाहे उपज कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं, वो अंदाज लेते थे, ठीक है। तो ये थी लाटा कुंटा प्रथा। बात करें चराई कर, तो याद रखना पशुओं को चराने पर दिया जाने वाला कर, यदि आप पशुओं को चराओगे चारागाहों में तो भी आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके के उल्टे सीधे जो कर थे वो लगाए जाते थे पहले। तो देख लीजिए बिजौलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका कारण था चवरी कर। कौन सा कर? चवरी कर, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन का दोबारा प्रारंभ होने का कारण क्या था? चवरी कर था सर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, हाँ एक बार देख लीजिए सामने क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 88, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत, कौन से तेजावत? मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर है मित्रों वो हो जाएगा जाहडौल। कहां पर? जाहडौल। जाहडौल से इन्होंने प्रारंभ किया था कौन सा? भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। कहां से शुरुआत की थी? जाहडौल से प्रारंभ की थी, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग सभी लोग कि इन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया है, क्या किया है? आंदोलन प्रारंभ किया है, वो आंदोलन कहां से किया है? भील आंदोलन जाहडौल से प्रारंभ। कहां से? जाहडौल से। बात करें तिजारा से, तो तिजारा में हुआ था बेटा मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से है? मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से? तिजारा से। बानसूर की यदि मैं बात करूं तो अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन का संबंध है बानसूर से। और यदि मैं बूंदी की बात करूं, कहां की बात करूं मित्रों? बूंदी की, तो बूंदी में हुआ है बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। क्लियर है बात?
बूंदी किसान आंदोलन बूंदी का है, ठीक है, और तिजारा का है मेव किसान आंदोलन, बानसूर का है अलवर किसान आंदोलन, और झाड़ोली से कौन सा भील आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्लियर है, भील आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है ना, और बिल्कुल क्लियर से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, है ना। क्या है प्रश्न? सर जी ये प्रश्न आप पूछो मत, ये प्रश्न लगभग 8 से 9 बार आ चुका है, 8 से 9 बार अब तक पूछा जा चुका है तरह तरह के एग्जामों में राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, प्रश्न क्या है? रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस आंदोलन से है? कौन सा आंदोलन था जिसमें रूपा जी और ब्रजधाम गोवर्धन ए? चलिए बहुत अच्छा आपका आंसर सुन लीजिए। रूपा जी एवं किसका? कृपा जी किस आंदोलन में मारे गए थे? तो आपको बता दूं मित्रों कि रूपा जी और जो कृपा जी हैं, रूपा जी और जो कृपा जी हैं वो बेगू आंदोलन में मारे गए थे। कब मारे गए थे? बेगू आंदोलन में। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए से किसान, है ना। दोबारा सुन लीजिए, बेगू आंदोलन, ये बेगू आंदोलन है क्या तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923 का दिन था। गोविंदपुरा नामक स्थान था, ठीक है। 13 जुलाई 1923 का दिन था, गोविंदपुरा नामक स्थान था, और गोविंदपुरा नामक स्थान में किसान एकत्रित हुए थे। तो उन किसानों पर क्या चलवा दी गई थी सर? गोलियां चलवा दी गई थी। उन किसानों पर क्या चलवा दी गई थी? गोलियां। तो इन गोलियों में रूपा जी व कृपा जी, रूपा जी व कृपा जी दो भाई थे जो मारे गए थे, है ना। गोलियां चलवा दी गई थी और इनमें रूपा जी व कृपा जी मारे गए थे, ठीक है। जो बेगू के रावत थे अनूप सिंह, उन्होंने किसानों से समझौता किया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बैलेश्विक की संज्ञा दे दी। ट्रेंच आयोग ने इसकी जांच की थी सर। कौन से आयोग ने इस आंदोलन की जांच की थी? ट्रेंच आयोग, है ना। तो ट्रेंच आयोग द्वारा इसकी जांच की गई है। आपको बता दूं गोविंदपुरा स्थान था, रूपा जी कृपा जी मारे गए थे, रूपा जी कृपा जी इस आंदोलन में मारे गए थे। कौन सा आंदोलन था सर? तो ये आंदोलन कौन सा था? याद रखना है आपको, बेगू। कौन सा आंदोलन था? बेगू किसान आंदोलन। क्लियर, बेगू किसान आंदोलन। किस आंदोलन मारे गए? बेगू में मारे गए, तो बेगू किसान आंदोलन था। क्लियर है, दोबारा सुन लीजिए, रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहा है? विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था? तो मित्रों विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? विजय सिंह पथिक का वैसे जो नाम था वो था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। 1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह। भूप सिंह, क्या नाम था? भूप सिंह। 1916 में आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। कब भाग लिया? 1916 में आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। पथिक ने 1917 में बारीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, ठीक है साहब। बारीसाल गांव में, कौन से गांव में? बारीसाल गांव में 1917 में उपरमाल, कौन सा माल? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन, तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था सर किसके द्वारा? बारीसाल गांव में विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो याद रखिए, यदि पूछा जाए विजय सिंह पथिक का संबंध कौन से आंदोलन से है? विजय सिंह पथिक का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन से। कौन से? बिजौलिया किसान आंदोलन से इसका संबंध है। क्लियर सर, यहाँ तक की क्लास आपकी हो गई है। आगे चलते हैं, आगे है थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई। मित्रों मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे, दोबारा से मिलेंगे,
है ना। सभी लोग तैयार रहिए। और ये जो वन लाइनर है ना, रोज आप 20 मिनट निकालेंगे तो एक दिन बहुत कुछ हो जाएगा। 80-90 प्रश्न अब तक मैं करा चुका हूँ, और ये 90 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये 90 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आगे की मुलाकात करेंगे मित्रों कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।